आज मैं आप सभी के साथ रजनी जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। रजनी जी जो कि एक 32 वर्षीय महिला हैं। उनके विवाह को लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई तरह के प्रयास किए, लेकिन उनके जीवन में संतान नहीं आई। सभी बातों को छोड़ते हुए अब हम सीधा रजनी जी के पीएलआर पर पहुंचते हैं। एक लंबे प्रयास के बाद, लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद, जब रजनी जी ने जो एक्सपीरियंस किया वो जो मैं आप सभी के साथ कम शब्दों में शेयर करने जा रही हूँ। मैं कार ड्राइव कर रही हूँ। मैंने नई नई कार चलानी सीखी है और मैं पहली बार कार को लेकर सड़क पर उतरी हूँ। मैं खुश भी हूँ और घबराई हुई भी हूँ, क्योंकि आज पहली बार मैं अपने 3 बच्चों के साथ अकेली कार ड्राइव कर रही हूँ। मेरे तीनों बच्चे, जो आयु में काफ़ी छोटे हैं, वो तीनों आज बहुत खुश हैं और उनकी खुशी की वजह है मम्मी का कार ड्राइव करना। क्योंकि मेरे तीनों बच्चों को अब ये लग रहा है कि अब तो उनकी रोज पिकनिक होगी, क्योंकि मम्मी अब कार ड्राइव कर सकती हैं और हम उनके साथ कहीं भी जा सकते हैं। पापा तो घर पर ही नहीं होते, वो तो बस हमें कभी कभी बाहर लेकर जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि मेरे बच्चों के चेहरे की जो मुस्कान है, जो उनकी खुशी है, जो उनकी एक्साइटमेंट है मम्मी के साथ घूमने जाने की, ये ऐसे ही बनी रहे। वैसे मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि मैं पहली बार कार ड्राइव कर रही हूँ, अकेली, अपने 3 बच्चों के साथ। लेकिन बच्चों के चेहरे की खुशी मुझे अपनी जिम्मेवारी का एहसास करा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी ही ड्यूटी है बच्चों को बाहर घुमाने की, ऐसे ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की। रजनी जी ने जो अपना ये पूर्व जन्म देखा, उन्होंने अपने आप को लखनऊ में लगभग 1980 या 1982 के दौर में देखा। उन्होंने देखा कि वो एक बहुत अच्छी रिच फैमिली की महिला है। ये वो दौर था जब महिलाएं तो रेयर ही कोई सड़क पर कभी कार चलाती दिखती थी, और कारें भी सड़कों पर दौड़ती हुई कम ही दिखाई देती थी। ऐसे में उनका कार लेकर सड़क पर उतरना, कार चलाना सीखना, एक महिला होते हुए, एक हाउसवाइफ होते हुए, ये एक विशेष बात थी, महत्वपूर्ण बात थी। बच्चों को भी जैसे अपनी मम्मी पर प्राउड हो रहा था कि मेरी मम्मी ना सबसे खास है, किसी की मम्मी कार ड्राइव नहीं कर सकती, मेरी कर सकती है। इस पीएलआर के दौरान रजनी जी ने उस स्थान का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि ये हजरतगंज है, जहां काफी भीड़ भाड़ है। मैं बच्चों के साथ यहाँ घूमने आई हूँ। जब उन्हें मुख्य घटना पर पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया, तब उन्होंने कहा, सामने से तेज गति से एक गाय आ रही है। शायद वो डर कर भाग रही है। उसके गले में बंधी घंटी से टन टन की आवाज आ रही है। लेकिन वो गाय बीच सड़क पर बेतहाशा दौड़ रही है, जैसे उसके ऊपर कोई खतरा हो। मैंने उस गाय को बचाने के लिए अचानक से ब्रेक लगाई, तो मेरी कार सामने एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ से टकरा गई। ये झटका बहुत खतरनाक था। इस दुर्घटना में वहीं उसी क्षण मेरे तीनों बच्चों का
ऑन द स्पॉट स्वर्गवास हो गया। मेरे माथे से खून बह रहा था। मेरे दोनों हाथों की हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन मैं अपने सामने अपने तीनों बच्चों को आखिरी सांसें लेते हुए देख रही थी। ये वो क्षण थे जब रजनी जी ने अपने कारण अपने बच्चों को खोने का अनुभव किया, और उस अनुभव के बाद रजनी जी एक गहरे डिप्रेशन में चली गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि बच्चों के जाने की वजह वही है। और इतने अधिक डिप्रेशन में चली गईं, इतनी गहराई से उन्होंने इस दर्द को अपने अंदर समा लिया कि 5 वर्ष के अंदर अंदर ही इस स्ट्रेस के कारण, इस गिल्ट के कारण, इस पछतावे के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद रजनी जी को जो सोल वर्ल्ड का अनुभव हुआ, उन्होंने बताया, मैं जीवन चयन के स्थान पर हूँ। मेरे सामने मेरा नया जीवन है, लेकिन मैं इस ट्रॉमा, इस दर्द कि मैं अपने बच्चों की मृत्यु का जिम्मेदार हूँ, इस गहरे दर्द के साथ मैं आत्मा लोक में आई हूँ। ये पछतावा, ये गिल्ट मेरे अंदर तक समाया है, जिसे मैंने अपने बच्चों के जाने के बाद हर रोज जिया है। और मेरे सामने ये स्पष्ट संदेश है कि जब तक इस गिल्ट, इस पछतावे और अपने ऊपर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खुद को अनचाही परिस्थितियों के लिए ब्लेम करना, अपना ये संस्कार मैं रिलीज नहीं करूंगी, मुझे इस दर्द को कैरी करना होगा। रजनी जी का PLR तो यहीं समाप्त होता है, जिसमें उन्हें स्पष्ट संदेश मिला कि जब तक वो चीज़ों के लिए अपने ऊपर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि मैं ही मुझे ही करना है, मैं ही हर चीज़ के लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ, इवन जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से घट रही हैं, जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, बस हो रही हैं, उन चीज़ों के लिए भी वो बहुत जल्दी अपने आप को कसूरवार मान लेती हैं। ये जो उनका एक संस्कार है, जो एक पास्ट बर्थ से उन्होंने कैरी किया है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो उन्होंने खुशी देखी, उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि बच्चों की चेहरे की ये मुस्कुराहट, ये सिर्फ मेरी जिम्मेवारी है बनाए रखना, और वो मैं नहीं बना सकी। जब हम इस तरह का कोई भी गलत संस्कार, क्योंकि ये बात हमने कई बार समझी है कि आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, सबके जीवन में घटती हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव है उनके साथ तो कोई बात नहीं, वो तो एक खूबसूरत चीज़ है, तो आप उसको आसानी से उसके साथ चलते हैं। लेकिन अगर कोई नेगेटिव घटना घट गई है और उसके साथ आपने कोई इमोशन अपना अटैच कर दिया है, और आप वैसी ही आने वाली हर परिस्थिति में अपने उसी इमोशन को फिर से जीने लगते हैं, तो ये आपके लिए एक गलत संस्कार बन जाता है, जो ये जीवन तो खराब करता ही है, आपका आने वाला जीवन भी खराब करता है। तो ये चीज़, इस जो सेशन रहा, इससे हमें क्या समझना चाहिए? हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जीवन में बहुत सारी नेगेटिव परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन उनके साथ कोई नेगेटिव इमोशन अटैच नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें जो इस पृथ्वी पर होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कुछ नेगेटिव घटा है, तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ आपकी है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सोचकर कोई गिल्ट, कोई पछतावा, कोई दर्द, कोई नेगेटिव फीलिंग क्रिएट मत कीजिए, ताकि आपका ये जीवन भी, आने वाला जीवन भी, आपकी जो पूरी लाइफ है खूबसूरत बनी रहे, गिल्ट फ्री बनी रहे, किसी भी दर्द देने वाले इमोशन से आप बाहर रहें, आज़ाद रहें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ मेरे सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया गया है। अगर आप पूर्व जन्म प्रक्रिया सीखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।
आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज